हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो है इसमें मैं चेक करने वाली हूँ गाइस। टॉपिक बहुत डिफरेंट होने वाला है, बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। मुझे बहुत दफा इंट्यूशंस आ रही थी बट आई थॉट कि मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। फिर मैंने सोचा टॉपिक चेंज कर लेती हूँ, बट फिर भी मुझे लगा कि इसी पे बनाना है क्योंकि इंट्यूशंस बार बार कह रही थी कि बनाओ इस पे। तो गाइस आज मैं चेक करने वाली हूँ क्या किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक करा है, ठीक है, और या किसी ने आपके ऊपर कुछ इस तरह का उल्टा सीधा कुछ करवाया हुआ है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग इस तरह की बातें आके करते हैं, चीजें करते हैं, बट आई थॉट कि क्यों ना मैं इस पर रीडिंग करूं। बट मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि गाइस मैं कोई पेड़ वगैरह नहीं हूं, ना ही मेरे पास काले जादू का तोड़ है, ठीक है। अब इसके बाद लोग जो है ना वो आके रीडिंग पे आके कहना शुरू करें कि क्या आप काला जादू का तोड़ करती हैं या आप ये करती हैं वो करती हैं। ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है। आई एम जस्ट अ टैरो रीडर एंड आई एम जस्ट डूइंग द रीडिंग, ठीक है। मुझे लगा कि टॉपिक जो है वो आई हैव टू पिक अप, ठीक है, कि मुझे इंट्यूशन आई कि मुझे इस पे करना है तो आई एम डूइंग इट, ठीक है। बट आपने उतना रखना जितना रेजोनेट करे। लड़ना झगड़ना किसी से नहीं है। पॉजिटिव भी हो सकती है रीडिंग, नेगेटिव भी हो सकती है। जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। चैनल पर रीडिंग पहली दफा है तो आपने मुझे बताना है कि रीडिंग आपको कैसी लगी है। और जो भी है जितना आपके साथ जाए उतना आपने रखना है। खुद को चीजों के ऊपर जो है ना अपने ऊपर हावी नहीं करना है। तो लेट्स सी कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं करा हुआ है, आपके ऊपर जादू तो नहीं करा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स सी। यहाँ हम इसको ये कह देते हैं कि हु इज एनवियस ऑफ यू, ठीक है। यहाँ किसी ने आपके ऊपर जो है वो किसकी जो है ना आपके ऊपर बैड एनर्जी जो है वो आपकी तरफ भेजते हैं, ठीक है। इस तरह की आप रीडिंग को जो है वो कर लें, बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में अगर जाना चाहते हैं तो। बट यस, मुझे जो भी नजर आएगा आई विल सी इट। बट मैं पहले बता दूं प्लीज, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना, किसी का भला हो जाएगा। बट आई एम अगेन टेलिंग यू कि आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड आई एम डूइंग द टैरो रीडिंग, ठीक है, बिकॉज आई लव टू डू। एंड मैंने इसको सीखा है, मुझे शौक है इसका, तो मैं आपके लिए आके कर रही हूँ भाई साहब। मेरा इसके अलावा कोई और मुश्किला नहीं है, ना ही मैं पीर हूँ ना ही कुछ और हूँ, ठीक है। तो प्लीज ये आप लोगों को पहले ही बता दूं। तो जो नए लोग हैं चैनल पे उनको वेलकम टू माय चैनल, और जो पुराने हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल। यू गाइज आर लाइक माय फैमिली, यू गाइज आर फॉर एवरीथिंग फॉर मी। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल। ज्यादा बातें हो गई हैं क्योंकि जादू की रीडिंग है, तो मुझे लगा मैं पहले ही आपको सारी बातें क्लियर कर दूं, क्योंकि फिर बाद में सारे लोग जो हैं वो उठ उठ के कुछ कहना शुरू कर देते हैं, कोई कुछ कहना शुरू कर देते हैं। बट जो भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और मेरा काम है आपको बताना कि भाई रीडिंग है और एनर्जीज हैं, जो भी आएंगे मैं बता दूंगी। बाकी अल्लाह नोस बेटर एंड आई एम नॉट समथिंग जो कि इस तरह की चीजों का तोड़ शोड़ कर सके। सो लेट्स सी कि आपकी एनर्जी क्या है, किसी ने आपके ऊपर मैजिक करा है या नहीं करा है, या कौन आपके ऊपर जो है वो बैड एनर्जी किसी की है आपके ऊपर या नहीं है, ठीक है। अब 4 कार्ड निकालिए हैं, जो भी समझ आएगी, रीजंस एवरीथिंग जो भी होगा वो हम इसको डिस्कस करेंगे। चलें जी। सो गाइज पहला कार्ड जो है आपकी एनर्जी का ले रही हूँ। सो गाइज दिस इज द किंग ऑफ कप्स। माशाल्लाह दिस कार्ड इज वेरी प्रीटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इट इज समथिंग आपकी अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल है, वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है, और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। स्पेसिफिकली आपकी एनर्जी के अंदर जो है वो मोहब्बत आपकी जो है ना वो बहुत ज्यादा है, आप किसी के साथ बहुत ज्यादा लॉयल हैं, बट आप किसी को अपनी मोहब्बत उस तरह से दिखाते नहीं है। लाइक किंग ऑफ कप्स इस तरह के होते हैं, वो चुप रहने वाले लोग होते हैं, वो किसी को ज्यादा बैठ के एक्सप्रेस नहीं करते अपनी चीजें, किसी को जाके बार बार बताते नहीं है, ठीक है। बट लोग समटाइम इनसे चिढ़ भी जाते हैं एंड दे जस्ट वांट टू इनको थोड़ा सा वो भी करना शुरू कर देते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं कि हैं ये सही से मोहब्बत करता भी है या नहीं करता है। मोहब्बत बार बार आ रही है तो माइट भी कोई लव वन का सीन है, बट ये जो लोग आपसे अटैच होते हैं उनको आपसे थोड़ा सा ये भी लगता है कि भाई बाकी मोहब्बत है या बस ऐसे ही लगे हुए हैं। जबकि जनरली यू आर नॉट सो मच एक्सप्रेसिव, बट यू आर सो मच सिंसियर विद द पर्सन whom you have been attached, ठीक है। चले अब देखते हैं कि क्या कोई किसी ने आपके ऊपर एनर्जी, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जिसके साथ जुड़ जाए उसके साथ दिल से जुड़ जाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है ना किसी का नुकसान नहीं करते हैं और अपनी जो मोहब्बत है उसको ना पकड़ के रखते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं ज्यादा करते, ठीक है, लेकिन दिल से जो है वो सबके लिए करने वाले होते हैं, एक्शन भी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक करा है या नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी है आपकी तरफ या नहीं। सो लेट्स सी। Oh my God. Yes, guys, the card is very much bad.
दिस इज द पेंटिकल का कार्ड है एंड दिस इज द 5 ऑफ पेंटिकल। क्योंकि कार्ड बहुत ज्यादा नेगेटिव आया है तो डेफिनेटली डेफिनेटली देयर इज समवन, किसी ने आपके ऊपर करा है, बहुत बैड एनर्जी है आपकी तरफ। अब ये आई कांट से सो के वाकई ब्लैक मैजिक बार बार मुंह से पता नहीं क्यों निकल रहा, बट माइट भी किसी ने किया हो। बट यस, अगर मैजिक भी नहीं है तो किसी की बैड इंटेंशन तो आपके लिए हैं, ठीक है। आपकी तरफ बैड एनर्जी तो वो भेजता है, ठीक है। और उसकी नजर के अंदर दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आपका जो है वो फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा हो जाए और आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए। लाइक आप इस तरह के लूले लंगड़े जो है ना वो बन के फिर रहे हैं, आपके पास हेल्प भी मौजूद हो तो आप चाह के भी किसी से हेल्प ना ले सकें। तो यस गाइस, कोई है जो पर्सन आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे पड़ा हुआ है, दिस पर्सन रियली वांट टू सेंड यू द बैड एनर्जी एंड दिस पर्सन रियली वांट टू मेक यू फील लाइक कि आप जो है ना वो नुकसान में चले जाएं एंड देन आपको जो है ना वो नुकसान हो जाए, ठीक है। और आप जो है ना फिर फाइनेंशियल लॉस को लेके बैठे रहें और कभी आपका नुकसान जो है ना वो रिवर्स ना हो सके। तो यस, देयर इज अ पर्सन जो कि आपकी शायद माइट पे ये करते करवाते भी हों, नेगेटिव एनर्जी के अंदर रखते हों, आपके ऊपर स्पेल भी करवाते हों, ठीक है, मैजिक स्पेल कराते हों, ठीक है, या कुछ इस तरह की चीजें करते हों। तो यस, देयर इज अ पर्सन, आप दिल के बहुत साफ हैं, जो आपके साथ मौजूद लोग हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपके पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, यानी आप ये कह लो कि आपके रिस्क के पीछे पड़े हुए लोग हैं, ठीक है। तो आगे चल कर देखती हूँ कि रीडिंग किस तरफ जाती है। तो पहला कार्ड से पता नहीं मुझे बार बार इंट्यूशन आ रही थी तो मुझे आ गया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी मैं अगला कार्ड निकालूंगी तो वहां पर डेवल का कार्ड भी आ जाएगा। तो लेट्स सी। हाँ, एस ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली गाइस माइट बी दिस पर्सन, आप पे जो एनर्जी है ना इसके अंदर, दिस कार्ड इज वेरी मच पॉजिटिव बाय द वे, एस ऑफ पेंटिकल। बट ये क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल के पीछे बाद आया है तो माइट बी दिस पर्सन आपको कोई ऑफर करे, ठीक है। ये ऑफर इस तरह की आपको करे कि जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, या कुछ नया स्टार्ट कर लेते हैं, बट उस सारे चक्कर के अंदर आपका सारे का सारा नुकसान करा देगा, ठीक है। तो डेफिनेटली उसका अपना जो है वो चीज पूरी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप तो इमोशनली अवेलेबल हैं, आप तो बहुत ज्यादा दिल के साफ हैं, तो आपको लोगों को सेस नहीं इतना करते, आप जज नहीं करते आप लोगों को, बट दिस पर्सन डज, ठीक है। एंड द पर्सन इज सो मच, बट आई कैन से दिस पर्सन विल गिव यू द ऑफर, बट मैं आई एम टेलिंग यू कि ये जो ऑफर आपको देगा, आपने जज्बात में आके उसको पकड़ नहीं लेना, ये आप पे बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। और ये क्या कहते हैं उसको, आ, बिल्कुल जो है ना वो सोचे समझे स्कीम होगी कि आपके ऊपर जो है ना वो स्पेल हो रहा है। अच्छा जी, और देखते हैं, माइट भी ये पर्सन किसी को पैसे भी देता है कि आपके ऊपर कोई जादू टूना करे, ठीक है। माइट भी दिस पर्सन, पता नहीं क्यों इतना गंदा कार्ड लग रहा है कि ये पर्सन चाहता है कि आपका जो घर बार है, आपकी चीजें जो है, स्टेबिलिटी है ना वो सारी खत्म हो जाए। फाइनेंशियली तो आपको बिल्कुल ही डीरेंज करना चाहता है। माइट भी आपके घर के अंदर कोई गार्डन है, वहां पे दिस पर्सन हैज यू नो डिड समथिंग, ठीक है, जिसमें कुछ छुपाया हुआ हो। एंड नेक्स्ट वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल। तो यस गाइस, ये पर्सन चाहता है कि आप जो है ना वो जगलिंग फेज में रहे, पैसे को लेके आप स्टेबिलिटी आपके अंदर ना रहे, आपका उतार चढ़ाव चलता रहे, कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको कभी भी ना आए। कोई ऑफर भी अगर आपके पास आना चाहे तो वो ऑफर आपके पास ना आए। काफी हद तक मुझे काफी फैमिली का क्लोज पर्सन लगता है आपका, ठीक है। या कोई फास्ट फ्रेंड हो सकता है जिसको आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का काफी पता है। बट दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आपको जो है ना वो कोई ऑफर ना मिले, आप हमेशा जगलिंग फेज में रहे, अगर कोई आए भी तो आप कोई डिसीजन ना ले पाए और आपका नुकसान बहुत हो। तो यस गाइस, द पर्सन इज पुटिंग यू समवेयर, ठीक है, आपके लिए कुछ करता कराता भी है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि पीछे डार्क एनर्जी है एंड वेरी मच डार्क, सही है, और आपको बहुत ज्यादा नुकसान देना चाहता है। और देख लेते हैं, यस क्या बोला मैंने गाइस। ये चाहता ही नहीं है कि आप जो है ना आप अगर आप कुछ करना मतलब ये आपको ना यारो मददगार छोड़ देना चाहता है कि आपका इतना नुकसान हो जाए कि आप चाह के भी सोचना चाहें कि मैं इस चीज से बाहर निकलूं तो वो आप कर ना पाए। नाउजुबिल्ला, लिटरली गाइस, दिस पर्सन इज रियली बैक टू योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को जो है ना वो किक आउट करें अपनी लाइफ से, माइंड भी वहां पहुंच गए हूँ, बट यस दिस पर्सन इज समथिंग, आप तो इतने पॉजिटिव हैं, फिर ये पर्सन आपको इस तरह का बनाना चाहता है, इस तरह का बनाना चाहता है। एंड दिस पर्सन वांट दैट कि अगर आप कुछ चीजें समझ भी आए ना, यानी आप समझना बूझना छोड़ दें, आप चीजों को सेट भी करना चाहें तो आपकी वो चीजें सेट भी ना हो। ये इस तरह का जो है ना वो मुझे ब्लैक मैजिक बार बार गाइज आ रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज रियली बैक टू यू, ठीक है, ये चाहता है कि आपका नुकसान हो जाए और ये स्पेल कराता है, मैं आपको बता दूं, बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है बात, ठीक है, बट यस दिस पर्सन इज
मजीद देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है। पता नहीं, मुझे एक फैमिली राइवलरी लग रही है, ठीक है, और कोई दुश्मनी भी लग रही है, बट कोई दोस्त भी है जो आपसे एनवियस है। पता नहीं कि मुझे ऐसा बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। आप दिल के साफ है, बट लोग आपके साथ जो मौजूद है ना, वो दिल के साफ नहीं है, वो बहुत ज्यादा नुकसान कराना चाहते हैं आपका। सो प्लीज माइंड जस्ट मुझे हेल्प करें कि क्लैरिफायर्स देते हैं प्लीज। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या साबित करती है? यस गाइस, आपका जो है ना, आपका जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, घर बार पैसा दौलत एवरीथिंग, मतलब यू, आपका फैमिली बहुत ज्यादा कंपोज फैमिली है। आपका जो फैमिली का जो नॉस्टैल्जिया है, आपको फैमिली की कुछ मेमोरीज हैं, तो आपने वहां से चीजें किंग ऑफ कप्स की एनर्जी सीखी है। घर बार है, सारा कुछ है, प्यार मोहब्बत भी है घर के अंदर, ठीक है, चीजों के अंदर स्टेबिलिटी भी है, सारा कुछ मौजूद है। लेकिन चीजें जो है ना, आपने खुद से लाइक मतलब व्हाट आई कैन से कि प्रोवाइडर हैं यू आर, बट वही बात कि इतना खूबसूरत है सारा कुछ, तो फिर लोगों से हजम नहीं होता है। तो माइट भी कोई अनवेस्ट पर्सन है, आपकी फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई कजन हो सकता है, लेकिन ये आपको बहुत पुराना जानने वाला है, ठीक है। और देख लेते हैं। यस गाइस, क्या बोला मैंने? आपका जो स्टेबिलिटी है ना, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोस्पेरिटी है ना, ट्रस्ट मी, ये पर्सन ना उसको तोड़ना चाहता है। उस पर्सन को ये चाहता है कि उसमें इतना नुकसान हो जाए, वो घर की प्रॉपर्टी हो, वो आपका कुछ भी हो, आपका जो ये खुशहाली है ना, ये इस चीज के अंदर टर्न आउट हो जाए। तो गाइस, यस, दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग बैक टू यू, ठीक है। पता नहीं, मुझे वैसा भी लग रहा है, यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है, तो आपके घर के अंदर कोई फैमिली इवेंट माइट भी हुआ है, इसने आपके घर के अंदर कुछ चीजें जो है वो छुपाई हैं, कुछ दबाया है आपके घर के अंदर। अपने घर का गार्डन जो है वो जरूर चेक करिएगा, ठीक है। आपका जो लॉन्च है वो जरूर चेक करिएगा। टीवी लॉन्च का बार बार मुंह पे आ रहा है, तो डेफिनेटली उसको भी चेक कर लीजिएगा। बट यस, देयर इज समथिंग, ठीक है। आपके साथ खुश मिजाजी से ये बहुत मिलता है, पता ही नहीं लगता कि इसने कुछ गलत किया है या कुछ सही किया है, ठीक है। मतलब इतना अच्छे से आपसे मिलेगा तो आपको लगेगा हमारे से इस हमसे हमसे ज्यादा तो ये हमारे साथ लॉयल है, ठीक है ना, ये हमारे साथ गलत कैसे कर सकता है। तो लोगों ने चेहरों पे नकाब पहने होते हैं, बट यस, इनकी रियलिटी यही है कि ये आपकी स्टेबिलिटी के पीछे आपका घर बार तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं कि आप जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएं, लाइक इतना नुकसान हो कि आप अकेले रह जाएं और आपको कुछ आसरा भी ढूंढना चाहें तो वो भी ना ढूंढ सकें। आप चाह के चीजों को सेट भी करना चाहें तो कर ना सके, बस जगल करते रहें और हमेशा यही करते रहें कि अब ये करता हूँ, अब ये करता हूँ, ठीक है। अब एस ऑफ पेंटिकल्स को देख लेते हैं। The Hierophant, guys, trust me. Guys, this card is very positive, but I told you कि ये किसी के पास जाते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, ठीक है। कोई इनको बताता है कि आप ये कैसे कर सकते हो। कार्ड पॉजिटिव है, बट यस, दिस पर्सन, बट आपकी एनर्जी के अंदर यस, ये किसी से कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। कोई रिलीजियस स्कॉलर है जो इनको बताता है कि भी ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, बट ट्रस्ट मी, देयर इज समवन, ठीक है, जो इनको ये सारे मसले जो ऐसे क्रिएट करने हैं या क्या होना है या इनके लिए क्या है मामला, तो वो चाबियां जो है ना ये मामला की भी इस पर्सन से आकर डिस्कस करते हैं। इनको लगता है कि बहुत पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा है या बहुत ज्यादा कोई पहुंची हुई हस्ती है, क्योंकि जब आपको किसी से हेल्प चाहिए होती है ना, या जिसके पास से आपका मसला हल हो रहा होता है, उस टाइम पे ना आपको ये नहीं पता लग रहा होता है कि वो बंदा जो है वो किस नौइयत का काम खराब कर रहा है उस टाइम पे, क्योंकि आपका मसला वहां से हल हो रहा होता है, तो आपको वो ये लगता है कि ये बहुत बड़ा बंदा है, चाहे वो नेगेटिव हो फिर या पॉजिटिव हो, तो काम की नौइयत पर डिपेंड करता है। तो अक्सर लोग कहते हैं ना, वो बहुत पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, उनके मामला बड़ी जल्दी सेट कर लेते हैं, वो बाबा फलां बाबा बड़ी करनी वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसी किस्म का मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है, ठीक है। और देख लेते हैं। आई थिंक सो कि देयर इज अ क्रिश्चियन पर्सन जिससे ये काम करवाते हैं, ठीक है। और वो कोई चर्च का पॉप हो सकता है, ठीक है। कुछ देयर इज समवन, बट दे बिलोंग्स टू अ क्रिश्चियन फैमिली, ठीक है, ये मैं भी बता दूं, ठीक है। बट आई डू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, आई एम नॉट पुटिंग एनी ब्लेम टू एनीबॉडी, बट यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो होता है भाई, ब्लैक मैजिक हर रिलीजन के अंदर लोग मुख्तलिफ तरह के होते हैं, दे परफॉर्म्ड इट। तो यस गाइस, ये उससे जाके पढ़ते पढ़ाते हैं, द पर्सन इज टेलिंग देम, इनको चीजें बताता है, ठीक है, एंड देन वो आपके साथ होने के लिए करने के लिए करते हैं। और देखते हैं जी। यस, द किंग ऑफ सोर्ड। हाँ गाइज, आई फाइंड यू दैट यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है। एंड माइट भी अगर आपको चीजों के बारे में पता चले तो ये पर्सन बहुत ज्यादा गुस्सा, मतलब आप बहुत ज्यादा गुस्सा करें इसके ऊपर। एंड
तो जो जगलिंग फेज में इस पर्सन ने आपको रखा हुआ है ना, माइट में मुझे ऐसा भी लगता है कि यू कम टू नो दैट हु इज दिस पर्सन, बट आपको फिर भी सच जानना है। आपको गुस्सा, आप शायद गुस्से में आए, चीजें हो या कुछ भी हो, तो शायद आपका काम खराब हो जाए, कुछ इस किस्म का ये करते हैं। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे मुझे मैसेज चैनल हुआ, मैसेज मुझे ये चैनल हो रहा है कि अगर ये आपका काम खराब करना चाहें, माइट भी ये आपके पास आके बैठे हो और बात इतनी टॉक्सिक बोलें जिससे आपकी एनर्जी जो है वो सारी ऊपर से नीचे हो जाए, एंड देन आप जगलिंग फेज में आ जाए, एंड देन आप कुछ सोचने समझ के काबिल ही ना रहें, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे जो मैसेज चैनल हो रहा है, लाइक ये भी समझ आ रहा है कि वो किस तर्ज का करवा रहे हैं, किसी का दिमाग उलट देना या कुछ इस तरह का कर देना, ठीक है। मुझे टर्म्स आ रही हैं गाइस, मैं खुद से कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट येस इट इज हैपनिंग, ठीक है। लाइक उसको कुछ कहते हैं ना लोग के उस पर इतना पढ़ पढ़ के फूंको कि उसका दिमाग चलना बंद हो जाए, ये कुछ उस किस्म की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, हौला वाला कुआ था, ठीक है। और देख लेते हैं, बचाएं भाई। मैं रीडिंग कर रही हूँ, इसका मकसद ये है कि आप लोगों तक हम एंजल गाइडेंस में पहुंचा दूं, ताकि अगर ऐसा है तो अपने बचना कैसे है, ठीक है। डजंट मीन कि मैं जो हूँ वो पीरनी फकीरनी हूँ, कोई ऐसा हरगिज नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। बट कार्ड आए हैं तो कार्ड आए हैं, मुझे मैसेज चैनल हुए हैं तो हुए हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। यस गाइज, ये दिस इज, क्या बोला था मैंने गाइज, ये जो 8 ऑफ सोर्ड है और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड है, ठीक है। तो इस टाइम पे ये पर्सन जो है ना बैठ के प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज सो मच इन एंगर, आई डोंट नो, पता नहीं आपने कुछ किया है या कुछ कह दिया है, क्या सीन बना है, बट इस टाइम पे तो ये शांत है। जो कोई भी पर्सन है ना इस टाइम पे ये सोच रहा है कि किस तरह से काम करने हैं, क्या करे ये, ठीक है। बट ये एक मैं आपको बता दूं कि उठेगा जरूर और करेगा ये जरूर, ठीक है। और माइट भी आपका दिल इससे उठ जाए, आप यहाँ से वॉक अवे कर देंगे, दिल तोड़ेगा आपका बहुत शदीद वाला। आप 3 फ्रेंड हो सकते हैं, 3 कोलीग्स हो सकती हैं, 3 फीमेल हो सकती हैं, ठीक है। 3 फैमिली मेंबर्स हो सकती हैं जिनके आपस में बहुत ज्यादा दोस्ती है, या मेल हो सकते हैं, जो भी है आप अपने हिसाब से जेंडर ले लीजिएगा। बट येस देयर इज समवन, ठीक है, जो कि आपका ये काम खराब करना चाहता है, एंड दे रियली वांट दैट कि भाई काम खराब हो। और मैं आपको ये बता दूं, जब ये करेगा, अल्लाह ना करे कि आपके साथ कुछ नुकसान हो, बट आप इमोशनली जो है ना सब लोगों से डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि आपका उन लोगों से ट्रस्ट उठ जाएगा, ये इतना क्लोज फैमिली मेंबर है, ठीक हो गया। आप काम के दाब में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी आपकी, हौला वाला कुआ था, ठीक है। और डेफिनेटली चीजें जो है वो बर्बाद करना है, ठीक है। और आप इतनी मेहनत करके सारा कुछ करते हैं और किसी को आपकी मेहनत नजर नहीं आती है, बट दिस पर्सन रियली वांट दैट कि डेथ के साथ सब बर्बाद हो, जो चीजें खत्म हो जाए, ठीक है। और डेफिनेटली आपको स्ट्रगल पीरियड के अंदर देखना चाहता है। तो गाइज अपना ख्याल रखें, ठीक है, क्योंकि कार्ड जो है ना वो थोड़े से बता रहे हैं कि कोई आपकी प्रॉस्पेरिटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, ठीक है। और देख लेते हैं इस सारी सिचुएशन में, प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है। प्लीज माय एंजल्स मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है। प्लीज माय एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है। प्लीज माय एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है। प्लीज 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 टेल मी इस सारी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एस ऑफ अर्थ, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे ये आया था एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, ठीक है। अबंडेंस से अपॉर्चुनिटी है और रिसोर्सेज है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। चाइल्डहुड में जो भी आपको मिला है उसको आपने सेफ रखना है, ठीक है। और उससे न्यू आइडियाज जनरेट करने, बिकॉज यहाँ पे मुझे जो है वो बटरफ्लाई नजर आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, ठीक है। माइट भी आपका कोई पुराना सरमाया है, आपके वालद साहब की प्रॉपर्टी है, शायद आपको लग रहा हो कि इस टाइम पे इसने हमें क्या देना है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको जो है ना आपने उसको प्रॉस्पेरिटी को थोड़ा अपना आइडिया चेंज करके देखना है। अगर वहां पे अभी आपका काम नहीं चल रहा है तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी, तो आपकी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पीछे खजां है सारी, और आपको लग रहा है कि ये क्या ही करेगा, और उस बच्चे ने जो बुक पकड़ी हुई है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, ठीक है। और बच्चा जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना पुराने जमाने की चीजें हैं, कैसे प्रॉस्पेरिटी करेंगे, आइडियाज पुराने हैं, तो ये कैसे चलेगा, ये नहीं आपने अपने दिमाग के अंदर चीजों को आने देना। तो भी आपको क्या करना है कि आपने जो आपने नॉलेज सीखा है ना उसको इस पुराने बिजनेस के ऊपर पॉलिश और ग्रूम करने के लिए लगा देना, तो नुकसान नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये जो किंग ऑफ सोर्ड के साथ पर्सन आ रहा है ना, माइट बी दिस पर्सन हैज अ मोर लॉजिकल पर्सन, इसके पास बहुत ज्यादा आइडियाज हैं, ये आपको ट्रैप करके सारा आपका हथियार के ले जाए, ठीक है। बट आपका जो है ना फिर काम कुछ नहीं बनेगा। तो ये क्योंकि आप जज्बाती हैं, और दूसरा जो है वो मुझे दिमाग का तेज लग रहा है,
तो जिस बात को साइड पे रख के जो किताबें आपने पढ़ी है ना, मुझे बुक के ऊपर बार बार जा रहा है, उस किताब को जो है ना पढ़ें और उससे अपनी जो है ना वो बिजनेस को या किसी भी चीज को आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें। हाँ, 10 ऑफ फायर। गाइस 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ये, यानी कि आपका जो है ना स्ट्रेस्ड और इम्बैलेंस चलेगा अगर आपने चीजों को जो है ना न्यू वर्जन की तरफ नहीं लेके गए। और कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आपने अभी कोई ऑफर ग्रैब करी, अगर जो ये पर्सन लेके आ रहा है किसी की अगर कोई आपकी तरफ ऑप्शंस लेके आए या आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी लेके आए, चाहे वो जितनी मर्जी स्टेबल और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों ना हो, आपने उसको नहीं पकड़ना। बिकॉज जैसे ही आपने उसको लेना है तो आपको बहुत स्ट्रेस मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा ओवरलोड कर दिया जाएगा, एनर्जी आपकी सारी इम्बैलेंस हो जाएगी, जो आपके पास मौजूद है वो आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। मजीद आपके लिए क्या एंजल एडवाइस है? दिस इज द पेज ऑफ हर्ट। फिर यहाँ पे बुक आ गई है गाइस। आई थिंक देयर इज द सेम पर्सन। आई थिंक आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। लुक एट दिस बॉय, यहाँ पे उसने सेम कपड़े सेम पहने हुए हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बैकग्राउंड सेम कलर का है, यहाँ पे सेम बुक पकड़ी हुई है, वही बुक उसने अपने पास रखी हुई है, और यहाँ पे इस टाइम पे उसके पास लेटर भी है, ठीक है। आई मीन कोई आपका बाहर का वीजा आना है या कुछ आना है, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें। मैंने कहा ना आपके पास नॉलेज है, इस नॉलेज को पढ़ें। मुझे लगता है आपने वो किताब बंद करके रखी हुई है, अगर आप खुद से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप अपनी चीजों को खुद से बेहतर कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज इट गाइस, ठीक है। तो आपके अपने पास है सारा कुछ और यू कैन डू इट। मजीद में आप आखिरी कार्ड निकाल के इस रीडिंग को वाइंड अप करूंगी, एंड गाइस जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। कमेंट्स के अंदर आके मुझे गालियां नहीं देनी। एक जनरल रीडिंग है, जो टॉपिक मिला मुझे समझ आया मैंने उस पर रीडिंग कर दी है। माइट भी आपके साथ रेजोनेट करे, माइट भी नहीं करे। ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखा करें, अपना ख्याल रखा करें, ठीक है। यस, दिस इज द नाइट ऑफ अर्थ गाइस। गाइस कोई है ना आपके पैसों के पीछे बहुत हाथ धो के बढ़ा हुआ है, समझ से बाहर है। सारा एनर्जी आपकी अर्थ अर्थ की है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड दिस इज अ नाइट ऑफ अर्थ है, ठीक है। माइट भी कोई पर्सन जो है वो आपका बेस में बैठा हुआ है। दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आप जो है वो अपॉर्चुनिटी इसको दे दें, उसको लगता है कि इसका राइट है, ठीक है। माइट भी आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं और आपको चीजें समझ ही नहीं आ रही हैं, ठीक है। और किसी ने आपका ब्लैक मैजिक करवाया है कि आपका लव वन जो है वो आपका इकट्ठे ना आपस में हो सके, बस आप काम के अंदर जो है वो धसे रहे हैं और चीजें सेट ना हो सके। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी था, एंड 4 ऑफ वॉन्ड जो है वो शादी को भी दर्शाता है, ठीक है। तो शादी के अंदर माइट भी आपकी चीजें जो है ना वहाँ थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुई हुई है। थर्ड पार्टी लाइक कोई पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा हो सकता है, कोई पेरेंट्स सिबलिंग्स हो सकते हैं। अब वो चाहते नहीं है कि आप जो है ना वो इस पर्सन से शादी करें, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोई पर्सन आपका वेट कर रहा है। बट जो भी ये पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं वो आपके जो पर्सन है वो करने कराने वाले काम इस तरह का करते हैं कि आप ना उस चीज के बीच में स्टक हो जाते हैं। लाइक पहले आप छोटे थे, फिर आपने काम संभाल लिया, उसमें बर्डन आना शुरू हो गया, फिर आप जो है वो बड़े हुए, पेंटिकल्स तो बेहतर हो गए, फिर आप बाहर चले गए। तो ये जो लव वन है ना ये वहीं का वहीं रह गया, और इन लोगों ने जो सोचा हुआ था कभी हाँ ऐसे ही है, वो पॉज पे चला गया है। कोई आपके लव लाइफ के पीछे भी पड़ा हुआ है, ठीक है। दे रियली डोंट वांट दैट कि आप शायद जिस पर्सन को अपनी लाइफ का पार्टनर बनाना चाहते हैं वो ना मिले आपको। सो ये मैसेज चैनल हुआ है मुझे। तो बस ये आखिरी कार्ड मैंने निकालना था, वो मैंने निकाल लिया है। बस अपनी चीजों पर फोकस रखें, और आजकल के टाइम पे आपने फिर वक्त कोई न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है अनटिल अनलेस कोई दूसरा आके आपको दे, या कुछ ऐसा हो कि आपने कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से खुद से कोई अपॉर्चुनिटी आपने कहीं अप्लाई करा हो जो आपको लग रहा हो कि ये वाकई प्रोफेशनल है, तो उसको आप अचीव करें। लेकिन अगर कोई आपके साथ इमोशनली आके या फैमिली मेंबर आके करना शुरू करे या कुछ स्टोरीज और कहानी सुनाए, तो प्लीज उससे आपने जो है ना वो दूर रहना, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट। कौन है जो कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है या मैजिक करा हुआ है, और कौन है ये, कैसा है ये, तो वो मैंने आपको बता दिया। 3 सिनेरियोस मुझे नजर आए हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। सो अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। मुझे बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी, क्या इस तरह की रीडिंग्स आप मुझे देखना चाहते हैं। सो गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।